हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद अदिति, जहाँ पे आज हम पढ़ाएंगे मैनुअल कास्टिल, जो नेट जेआरएफ यूपीएससी एमएबीएस सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि मैनुअल कास्टिल ने क्या बोला था। लेट्स डिस्कस इट। आई होप इट विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट। सो लेट्स गेट इनटू द मेन वीडियो। वी आर टॉकिंग अबाउट मैनुअल कास्टिल। मैनुअल कास्टिल जो है 1942 में इनका बर्थ हुआ था एंड ही इज़ स्टिल अलाइव। ये एक स्पेनिश सोशोलॉजिस्ट हैं। इनका जो वर्क है या फील्ड ऑफ रिसर्च है वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है। सो ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर इन मैनी यूनिवर्सिटीज़, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, and currently he is in the Ministry of University of Spain since January 2020. So January 2020 में इन्हें Ministry of University of Spain में पोस्ट किया गया, which is a very big thing for him. So he was in doctorate in the sociology from Paris University only. So उनका जो फील्ड ऑफ रिसर्च है बेसिकली मैंने आपको बताया क्या क्या है, जैसे कि अर्बन सोशोलॉजी पर उन्होंने काफ़ी काम किया है, सोशोलॉजी ऑफ कल्चर पे काफ़ी काम किया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ पे किया है, सोशल मूवमेंट पे किया है, एंड इंटरनेट सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सो उन्होंने एक टर्म दिया था फोर्थ वर्ल्ड क्या होता है वो भी आगे इंटरनेट सोसाइटी से लिंक करके मैं आपको बताऊंगी। सो मेजर साइटिंग्स, उनकी जो मेजर बुक्स हैं वो मेजर बुक्स हैं इन्फॉर्मेशन एज, एक ट्रायोलॉजी है सबसे इम्पॉर्टेंट बुक इनकी, जिसमें इन्होंने इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर के बारे में लिखा है। द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी, एंड ऑफ मिलेनियम, एंड द अर्बन क्वेश्चन, अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अक्सर आपको यूपीएससी, पीसीएस के ऑप्शन में देखने को मिलेगा ये थिंक, या फिर आपको नेट के पेपर्स में जो लोग नेट जेआरएफ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएचडी क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दस ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एलन टोरेन, एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट जो कि इनके गाइड भी थे, मेंटोर भी थे, और उनके आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इनको सर्टेन प्राइजेस भी मिले हैं, बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से हॉलबर्ग प्राइज फॉर हैविंग शेप्ड अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ अर्बन एंड ग्लोबल इकोनॉमीज इन द नेटवर्क सोसाइटी जो इनकी बुक थी उसके लिए इनको ये हॉलबर्ग प्राइज भी मिला था। तो नेटवर्क सोसाइटी क्या होता है? नेटवर्क सोसाइटी से पहले हम लोग बात करेंगे इंफॉर्मेशन एज की। सो लेट्स टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन क्या होता है? सूचना। इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि सूचना समाज। अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारा जो करंट एरा है, वी नॉट टॉक अबाउट द पास्ट, विल टॉक अबाउट करंट एरा। तो जो हमारा जो करंट एरा है वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। आज हमें कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, कोई भी चीज़ के बारे में पता करना होता है, हम किसी दूसरे से पूछने के बजाय गूगल बाबा को खोलते हैं और उसमें से आंसर ले लेते हैं, और हमें पूरा ट्रस्ट होता है कि ये आंसर सही होगा। क्यों? Google Baba is Google Baba, right? So Castell has maintained that the information age can unleash the power of mind, यानी कि लोगों के माइंड को चलाता है, अनलीश करता है उनके माइंड को। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, आज की सोसाइटी में हमें स्मार्ट वर्क करना है। ये करने से क्या होगा? ये करने से जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, लोगों के पास टाइम बचने लगेगा, तो वो इन्वायरमेंट पे और स्पिरिचुअल डेप्थ में जाने लगेंगे। इससे क्या होगा? कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल डेप्थ आएगा। तो ये सारे जो चेंज हैं ये सब पॉजिटिव होंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी हमारे लिए पॉजिटिव चेंज का काम करेगी। दस इट वुड कॉज रिसोर्स कंजम्पशन टू डिक्रीज़। तो हमें क्या करना है आज के दौर पे? हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें कम टाइम में ज़्यादा काम करना है जिससे हम कम थकें, लेकिन काम करना है हमें। किससे? दिमाग से। ये सारी हमारी हेल्प कौन करेगा? इंफॉर्मेशन एज करेगी हमारी हेल्प। सो दस द इंफॉर्मेशन एज, द एज ऑफ कंजम्पशन एंड द नेटवर्क सोसाइटी, these all are the perspectives attempting to describe modern life is known in the present and to depict the future of society. एज ऑफ कंजम्पशन हुआ, नेटवर्क सोसाइटी हुआ, इंफॉर्मेशन एज क्या है? ये हमारी मॉडर्न लाइफ के ज़रिए हैं और यही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, यही हमारा प्रेजेंट डिसाइड करेंगे। As Castell suggests, contemporary society may be described as replacing the antiquated metaphor of the machine with that of the network. Very important and very depth line. इंफॉर्मेशन एज ने क्या किया है? मैनुअल से कंप्यूटराइज कर दिया है ज़माना।
लोग कहाँ मेहनत करते थे 8-10 घंटे। अगर बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाते थे, आप उसको ही देख लो, जो रिटेल शॉप्स होती हैं आपके यहाँ, जो किराने की दुकानें होती हैं, जो लोग को खाता बनाना पड़ता था, कितना प्रॉब्लम होता था। आज के ज़माने में क्या है, कंप्यूटर पर डाला, रिकॉर्ड आ गया पूरा, राइट। मेहनत कम हुई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई, पैसा ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, टाइम उनको ज़्यादा मिला और कुछ करने का, राइट। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन एज इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल सोसाइटी टू एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी विच स्टार्टेड इन 1970s। तो ये सारी चीज़ें 1970 से स्टार्ट हो चुकी थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनकी जो बुक मैंने आपको बताई थी, द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, ये ट्रायोलॉजी है, यानी कि ये 3 बुकों का एक बुक है। इसमें इन्होंने कौन कौन सी 3 बुक ली मैंने आपको पहले बता रखी है, जिसमें इन्होंने राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी एंड द एंड ऑफ मिलेनियम, इन तीनों का इन्होंने मिक्सचर बना के एक बुक रखा था। और इसी में इन्होंने 4th वर्ल्ड की बात की थी, द एरा वी आर लिविंग इन। आज हम लोग बात करते हैं रोबोट्स की। रोबोट्स क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो बना हुआ है पूरा, तो वो सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से तो बना है पूरा। तो यही सब चीज़ें हैं जो 4th वर्ल्ड की बात करती हैं। पहले कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? नो बडी हैज़ थॉट लाइक दिस। सो इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो होगा हमारा, जो नेटवर्क सोसाइटी होगा, जो हमारा नेटवर्क सोसाइटी होगा, जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, वो इंफॉर्मेशन एज की तरफ बढ़ेगा। मतलब वेयर इंडिविजुअल्स आर नो मोर इम्पोर्टेंट नाउ। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज में इंडिविजुअल्स का भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। सो ही डिस्क्राइब्ड एज द न्यू इकॉनमी। उन्होंने एक न्यू इकॉनमी का टर्म दिया, विच ही क्लेम्स इज़ बेस्ड ऑन द न्यू मोड ऑफ डेवलपमेंट। उनका हमारी सोसाइटी में न्यू इकॉनमी है जो कि नए तरीके के डेवलपमेंट मॉडल से बनी है, इंफॉर्मेशनिज्म से बनी है, ऑफ विच नेटवर्क इज़ अ क्रिटिकल एट्रीब्यूट, जिसमें नेटवर्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। So in this new information economy is a firm's competitiveness is dependent on its knowledge of technology and information access to networks। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सपोज़ कोई कंपनी है बहुत बड़ी, टाटा, रिलायंस, सेक्टर बहुत बड़ी कंपनी है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि पैसा ही हो तभी दिमाग होगा, नहीं। आपको ये बताना चाहिए कि आप कम पैसे में भी, कम कैपिटल में भी आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस स्किल्ड वर्कर को लेना है, क्या प्लान होना चाहिए, क्या मैपिंग होनी चाहिए, यानी कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की जो इकोनॉमी है वो इंफॉर्मेशनल इकोनॉमी हो चुकी है। ये जो टाटा, रिलायंस, ये ऐसा नहीं था कि इनके पास बहुत पैसा था और इन्होंने पैसा लगाया और पैसे से पैसा बनता जा रहा है, नो। इन्होंने स्किल्स वर्कर को चूज़ किया, इन्होंने इंफॉर्मेशन नॉलेज गैदर करी, इन्होंने उतने लिमिटेड में इन्होंने अपना कारोबार बढ़ाया, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट देयर इज़ अ हायर एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज़ वेयर टेक्नोलॉजी इज़ स्कार्स। इन्होंने बताया कि बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है उन कंट्रीज़ में जहाँ पर टेक्नोलॉजी कम है। सो दैट इज़ वाई अनइवन डेवलपमेंट लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन। अब सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है कैसे, कि इंफॉर्मेशन एज हर किसी के पास नहीं पहुँच पा रहा है। कैसे? जो बहुत पिछड़े गांव हैं, वहाँ पे जो मज़दूर हैं, उनको फ़ोन चलाना तो आता है मगर उन्हें गूगल चलाना नहीं आता है। वो सिर्फ कॉलिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो व्हाट्सएप चला लेंगे क्योंकि उन्हें आ जाता है, बट वो लोग उस व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप नहीं कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे टेक्नोलॉजी से अभी भी लोग दूर हैं। और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वी टॉक अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव, तो वो इतनी बड़ी है कि यहाँ पे हायर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है बिकॉज टेक्नोलॉजी का रिसोर्सेज बहुत कम है। अब हम इंडियन को अगर जापान से इंक्लूड करेंगे या चाइना से कहेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मुझसे कंपेयर करें तो चाइना के टेक्नोलॉजिकली रिसोर्सेज देखो आप, और इंडिया का पॉपुलेशन के साथ टेक्नोलॉजी रिसोर्स देखो बहुत कम है, राइट। सो दैट इज़ ये सारी चीज़ें जो है अनइवन डेवलपमेंट करती है। तो हमारी सोसाइटी में कोई जगह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, कोई जगह पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है। So Castells examines statistical evidence of changes in the work structure, labor patterns, and concludes that while the network symbolic analyst may seek work globally, we cannot say that there is a true global labor force since the majority of works are still geographically confined and immobile, right? So geographically confined है लोग अभी भी, immobile है लोग अभी भी, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इन्फॉर्मेशनलिज्म से बात करते हैं अब। इन्फॉर्मेशनलिज्म क्या होता है? इन्फॉर्मेशनलिज्म यानी कि सूचना जो होती है वो जो है जॉबलेसनेस नहीं लाती। ऐसा नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट ला रही, बट इट हैज़ लेड टू अ स्ट्रक्चरल चेंज। लेकिन एक स्ट्रक्चरल चेंज ज़रूर आ गया है।
चेंज इन द वर्कफोर्स ज़रूर आ गया है, दैट इज़ ऑफ इंस्टेबिलिटी. In highly developed countries, a majority of workers no longer have the traditional work pattern, but part-time and temporary work employment has become the norm. अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनलिज्म की. इंफॉर्मेशनलिज्म की बात है, अगर आप कोई आईटी सेक्टर देखो, आईटी सेक्टर में क्या है कि लोग वहाँ पे टेम्पररी वर्क करना चाहते हैं या टेम्पररी वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, अब एक नया क्लास बन चुका है, नया इकोनॉमी बन चुका है कि लोग अब ट्रेडिशनल वर्क पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं. लोग पार्ट टाइम जॉब्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. लोग कहते हैं अरे मैं यहाँ भी कर लूँगा, वहाँ भी कर लूँगा, 2 पैसे मेरे ज़्यादा ही बढ़ेंगे. ठीक है, तो एक नॉर्म बन चुका है सोसाइटी का, एक कल्चर का नॉर्म बन चुका है. ओके, कल्चर. तो इनका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल्चर पे ही है, जिसमें इन्होंने सोशोलॉजी ऑफ कल्चर की बात की थी. कैस्टल देन डिस्कसेस न्यू मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बेस्ड अराउंड द नेटवर्क्स. उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में जो कल्चर है वो अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो गया है, arguing that they are contributing to a fundamental change in culture. कि कल्चर में जो है फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं. द न्यू डेवलपमेंट इज़ अ कल्चर ऑफ रियल वर्चुअलिटी विच डिस्क्राइब्स अ कल्चर दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. कल्चर क्या है हमारा कल्चर क्या रह गया अब? टेक्नोलॉजी कल्चर हो चुका है, मीडिया कल्चर हो चुका है. बिना फ़ोन के हमारी कोई ज़िंदगी नहीं, हमें ऐसा लगता है. ठीक है, तो हमारा ये जो कल्चर है ये रियल वर्चुअलिटी बन चुकी है हमारे लिए, ये रियल कल्चर बन चुका है. इस आज के टाइम पे अगर हमारा फ़ोन टूट जाता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे अब हमारी ज़िंदगी ही क्या है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, मगर ये रियलिटी बन चुकी है. सो ही सेज दैट द स्पेस ऑफ फ्लोज एंड टाइमलेसनेस आर द पिलर्स ऑफ द न्यू कल्चर. 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सुनी अभी, स्पेस ऑफ फ्लोज एंड द टाइमलेसनेस. क्या होता है स्पेस ऑफ फ्लोज? ये हाई लेवल कल्चरल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. डायनेमिक इंटरेक्शन होता है टेक्नोलॉजी से, यानी कि जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इंडिया में हैं और हम अफ्रीका में किसी से बात कर सकते हैं. हम इंडिया में हैं, हम अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं. हम अमेरिका में हैं, हम इंडिया में किसी से भी बात कर सकते हैं. यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के ज़रिए हम कुछ भी विद इन नो टाइम हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो हमारा जो फ्लो है वो इस तरीके से होता है, लाइक विद इन नो टाइम, टाइमलेस हो जाता है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्पेस टाइम हैज़ बीन वैनिश्ड इन डिजिटल इन इंडिया. तो अब के टाइम पे स्पेस और टाइम का कोई रियलिटी नहीं रह गई है, कुछ भी अस्तित्व नहीं रह गया है. आज के टाइम की अगर हम 4th वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वो डिजिटल एज इंडिया में सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं. हम इंडिया में रह के फ्रांस, यूके, चाइना सब जगह बात कर सकते हैं, सब जगह कांटेक्ट बना सकते हैं. आजकल तो ट्रेड भी कर सकते हैं, राइट. मार्केटिंग, शॉपिंग करती हैं लड़कियां, राइट. सो अकॉर्डिंग टू कास्टल, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका. अकॉर्डिंग टू कास्टल 3 प्रोसेसेस लेड टू इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू सोशल स्ट्रक्चर इन द लेट 20th सेंचुरी. कैसे होता है ये? रिस्ट्रक्चरिंग इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ओपन मार्केट अप्रोच हमने कर दिया, फ्रीडम ओरिएंटेड, यानी कि अब जो लोग हो गए वो सिविल राइट्स को लेके बहुत पॉपुलर हो गए, वो फेमिनिस्ट राइट्स को लेके हो गए, इन्वायरमेंटल राइट्स को लेके. द रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशनल चेंज आए थे. कास्टल डिस्कसेस द टर्म इंफॉर्मेशनल चेंज. इन्होंने इसमें डिस्टिंग्विश किया. ही सेज दैट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन an essential component of our societies whether capitalist or not. Information ज़रूरी है. So in the new network economy the information becomes a key factor in economic productivity. अगर हमें अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो हमें इंफॉर्मेशन एज की ज़रूरत पड़ेगी. टुडे द फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू करेंसीज, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और क्लाइमेट चेंज, वेदर प्रेडिक्शन. अगर हमें आज के टाइम पे वेदर प्रेडिक्शन भी करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगा. अगर हमें आज के टाइम पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम पैसे की जगह बिटकॉइंस पे भी लगाते हैं पैसा. तो दस इन दैट सेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी इज़ नॉट न्यू. नया नहीं है, ये पहले भी था, मगर नया क्या है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशनल शिफ्ट हुआ है. इंफॉर्मेशन शिफ्ट हुआ है यानी कि हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग मैनिपुलेट हो चुके हैं अब इससे. So the actions of knowledge about knowledge itself is now the basis of increased productivity. So this is what about मैनुअल कास्टल. अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. स्टे स्टडिंग एंड स्टे सेफ. बाय बाय.